Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in the expansion of 1 plus x whole raised to power n, the binomial coefficients of three conjugative terms are respectively 220, 495 and 792. Find the value of n. First we see the key concept. 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n को अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो ये ओपन होगी n से 0 1 रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर 0 प्लस n c1 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अप टू सो ऑन n c n 1 रेज टू पावर 0 इंटू एक्स रेज टू पावर n। इस बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म को अगर हम टी आर प्लस 1 से रिप्रेजेंट करें तो वो होगी एन सी आर 1 रेज टू पावर n माइनस आर इंटू एक्स रेज टू पावर r। इसे अगेन राइट करें तो ये बन जाएगा एन सी आर इंटू एक्स रेज टू पावर r। देयरफॉर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका? कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1th टर्म इज एन सी आर। जो ये आगे वाला है एन सी आर, ये हमारा कोफिशिएंट है जनरल टर्म का। गिवन एक्सपेंशन के लिए लेट टी आर माइनस 1 कोमा टी आर एंड टी आर प्लस 1 बी 3 conjugative terms whose coefficient हमने मान लिया कि हमारी वो टर्म टी आर माइनस 1 टी आर एंड टी आर प्लस 1 है जिनकी कोफिशिएंट 220 495 एंड 792 है रिस्पेक्टिवली। टी आर माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? एन सी आर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 220 बाय गिवन कंडीशन। एन सी आर माइनस 1 जो टी आर टर्म है उसका कोफिशिएंट होगा एन सी आर माइनस 1, वो हमारा किसके इक्वल है? 495 इन एन सी आर वो हमारा इक्वल है 792। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस 1th टर्म। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी आरth term and this is the coefficient of TR plus 1th term. Let it be equation first, it be equation second and ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा एन सी आर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 495। एन सी आर माइनस 2 को ओपन करेंगे बन जाएगा एन फैक्टोरियल बाय आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल। ये ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। इस फॉर्मूला को हमने ओपन कैसे किया है? बाय यूजिंग एन सी आर फॉर्मूला। एन सी आर को कैसे सोल्व करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल।
ये ऊपर जाके बन जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 220 बाय 495। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर था पहले ही, डिवाइडेड बाय r माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे n माइनस r प्लस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 220 बाय 495। यहाँ r माइनस 2 फैक्टोरियल से r माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल से n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा। अगर मैं इसे 55 पर कट करूं तो ये 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। देन वी गेट, हमें क्या मिला, r माइनस 1 बाय n माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बाय 9। दिस इम्प्लाइज, इसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बन जाएगा 9r माइनस 9 इज इक्वल टू 4n माइनस 4r प्लस 8। इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 4n प्लस 17 इज इक्वल टू 13r। दिस इज माई इक्वेशन स्टार, इसको मैंने स्टार नाम दिया है। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 792 डिवाइडेड बाय 495। इसे सोल्व करेंगे बन जाएगा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लीकेशन में ऊपर जाके बनेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 792 बाय 495। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल बन जाएगा, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड इज इक्वल टू 792 बाय 495। यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कट जाएगा। इसे आप कट करेंगे तो ये 99 पर कट होगा, 8/5 बच जाएगा। ये हमें मिलेगा n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 8/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इम्प्लाइज 5n माइनस 5r प्लस 5 इज इक्वल टू 8r। दिस इम्प्लाइज, ये हमें क्या मिल जाएगा, 5n प्लस 5 इज इक्वल टू 13r। दिस इज माई इक्वेशन डबल स्टार। इन द वैल्यू ऑफ R from इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार
से हम यहाँ पर 13r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंप्लाइज 5n प्लस 5 इज इक्वल टू 4n प्लस 17, प्लाइज n इज इक्वल टू 12। हमें यहाँ n ही फाइंड आउट करना था। देन द फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 12। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।